अब हम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। अब हमें इसको एक बार में ही इस संख्या को 196 से भाग कर देना है, चाहे वो कितनी बार भी जाए। ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या है ये, और हम इसको 196 से कैसे भाग करें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा याद रखने वाली बात है ये, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के हम देख सकते हैं कि अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 38220। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 196 को 195 टाइम्स ले जाएंगे, तब ये हमारा पूरा कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये तो पहले स्टेप में ही 0 आ गया। तो हमने यही कहा था कि जिस भी स्टेप में शेषफल 0 आ जाए या जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें भाग करना होता है, और जब शेषफल 0 आ जाए तो उस स्टेप में जो भाजक होता है वही हमारा दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो 196 हमारा HCF निकल चुका है, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम लिखेंगे तो भाज्य हमारा यहाँ पर 38220 भाज्य है, भाजक हमारा है 196 और भागफल है 195 और प्लस शेषफल हमारा है 0। तो अतः HCF 196 और 38220 का आ गया हमारा। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसका जो भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो 196 यही हमारा आंसर है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हमें दिया हुआ है 867 और 255। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बड़ी संख्या 867 है और छोटी संख्या 255 है। तो हमें यही समझना था कि हम हमेशा बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। अब हम भाग करते हैं, तो इसको हम 3 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूनी 6 7, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये जो हमारा शेषफल आया है, इस शेषफल से हम फिर से इस भाजक को भाग करेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कितनी बार जा सकता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 बार जा सकता है। 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। तो अब माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 5। अब हम फिर से इसको जो हमारा भागफल है
102 इसको भाग करेंगे, जो हमारा शेषफल 51 आया था इससे करेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा और 102 ये हमारा शेषफल 0 आ गया। तो पहले स्टेप में शेषफल 102 आया, दूसरे में 51 आया, तीसरे स्टेप में शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसका जो भाजक है वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमने निकाल दिया है, 51 है, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करना है जिसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले स्टेप में जो भाज्य है वो 867 है, तो भागफल है इसमें 255 गुणा भागफल हो जाएगा हमारा 3 और शेषफल हो जाएगा 102। हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं 3 स्टेप में हम एल्गोरिथम को लिखेंगे, जिसमें हम जो हमारा संबंध था, कौन सा हमारा जो संबंध था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में ही मान रख रहे हैं। तो पहले स्टेप में हो गया, अब ये वाले स्टेप लेते हैं। तो इसमें हमारा जो भाज्य है वो है 255 और भागफल है 102, भाजक और भागफल है 2 और ये हमारा भाजक है 102 और शेषफल आ जाएगा हमारा 51। और तीसरे स्टेप में जो हमारा भाज्य है वो 102 है और जो भाजक है वो 51 है और भागफल 2 है, शेषफल 0 है। तो अतः जो HCF आएगा इन दोनों संख्याओं का 255, तो ये आ गया हमारा जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है उसी का भाजक, यानी कि 51 आंसर।